सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। पिछले कई दिनों से गेस्ट टीचर्स लगातार धरना कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर के। अपनी मांग को पूरा न होते देखकर इनमें बहुत ही आक्रोश भरा हुआ है। इन्होंने बीजेपी के कार्यालय में बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और कहा कि इस बार हम दिखा देंगे, जो टीचर सर पर चढ़ा सकता है वो नीचे उतार भी सकता है। धरने में ही एक महिला शिक्षिका अचानक बेहोश हो गई है। इन टीचर्स ने कहा कि अब हमारे पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं है, हमारी जॉब को बचाने के लिए एकमात्र रास्ता बचा हुआ है। जिनकी वजह से ना उनकी नौकरी अधर में लटकी है बल्कि उनका खुद का जीवन भी अधर में है और ऐसी बहुत सारी समस्याओं से वो उनकी परिवार जूझ रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने की वजह से मेरे गेस्ट टीचर्स इस वक्त मौजूद हैं। ये बीजेपी ऑफिस के बाहर इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ उसके बाद क्या क्या समस्या है आपको, मैडम मेरा नाम रोशन कुमार है। मैं रोहिणी में पीजीटी सोशल साइंस में 28 फरवरी को हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। मैडम मैं इतना परेशान हूँ, मेरी सिस्टर की शादी है, मेरी सिस्टर की शादी है। मैं सोच रहा था कि पैसे का इंतजाम हो जाएगा, इस तरीके से मायूस होकर जाना पड़ रहा है। रोज पिछले 2 दिन से कंटिन्यू में आ रहा हूँ कि किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में आगे बढ़े और हमारे लिए पॉलिसी बने ताकि मैं सिस्टर की शादी सही से कर सकूँ। मैडम इतना मैं परेशान हूँ कि मतलब, और ये पॉलिटिक्स के कारण हमारा बिल्कुल नुकसान हो रहा है। सरकार कह रही है कि हमने आपके लिए पॉलिसी बना दी, कल हम एलजी साहब के पास जाते हैं वो कहते पॉलिसी आई नहीं। ये मैडम सफा बीजेपी राजनीति खेल रही है और सरकार की तरफ से पॉलिसी बना के दे देगी हमारे साथ बिल्कुल ये, और हमारा तो नुकसान कर ही रही है, हमारे परिवार का नुकसान कर रही है। उसके साथ साथ ये दिल्ली में 22 लाख जो स्टूडेंट है उसका भी नुकसान कर रही है। हम बताओ, हम स्कूल नहीं गए, कैसे बोर्ड की डेट होगी, कैसे रिजल्ट बनेगा, 31 मार्च को हम कैसे देंगे अगले नोट। आपके परिवार में मैं एक अति शिक्षित हूँ। मेरे पिताजी पिछले 1.5 साल से कैंसर से पीड़ित है और मैं कमाने वाला भी मैं ही हूँ, साथ में मेरी वाइफ भी बीमार है, वो भी घर पे बैठी हुई है। कहाँ से लाए आप बताओ। 2014 से मैं गेस्ट टीचर हूँ। आपको बताऊँ, मेरे को रोना तो नहीं आ रहा। वहाँ पे बॉर्डर पे हमारे सैनिक मर रहे हैं, दिल्ली में हमारे अतिथि शिक्षक मर रहे हैं। इससे तो बड़ी हमें वहाँ भर्ती कर दो, कम से कम वहाँ तो हमारी सारी काम आ जाएगी। हम रोज मर रहे हैं यहाँ पे और हमारा परिवार चलना मुश्किल हो गया। 28 तारीख से 22,000 टीचर घर पे बैठ गए हैं और उधर से मनोज तिवारी जी आए, उन्होंने झूठा वादा किया, जुमला छोड़ दिया। जुमला हमारे लिए, हम तो जुमला ही मानेंगे। एक तरफ तो ये कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन नहीं आए हैं, हमारे तो बुरे दिन आ गए। हमारी तो होली काली बनेगी, होली काली। आपको बताऊं, हाँ तो मैम जी हमें 1 तारीख से वहाँ पर धरने में सिसोदिया हाउस के वहाँ पर बैठे थे। 7 दिन हमें वहाँ भी धरना दिया, लेकिन सिसोदिया सर ने हमसे मिलने के लिए भी नहीं आए और वो इतने वादे करते हैं कि हम आम जनता के साथ हैं और 7 दिन और फिर वहाँ पर हमारे साथ राजनीति चल रही है। फिर वहाँ पर तिवारी जी आए जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, तो उन्होंने हमें बोला कि हम आपको लेकर एलजी हाउस चलेंगे और हम आपकी जो पॉलिसी बनाई है सरकार ने हम उसको पास करवाएंगे। लेकिन हमें वहाँ पर भी झूठ का भ्रमित किया गया और वो हमें वहाँ से उठा के सिसोदिया हाउस से वो हमें एलजी हाउस की तरफ ले गए। लेकिन वहाँ जब हम वहाँ पहुंचे एलजी हाउस से, तो हमें शाम को ट्वीट आया कि उन्होंने अपने भेजा कि मैं तो पटना चला गया हूँ, कल एलजी साहब से हमारी मीटिंग होगी। लेकिन जब हमें कल शाम तक भी हमें एलजी साहब तिवारी जी का वेट किया, लेकिन शाम को जब तिवारी जी आए तो उन्होंने हमें झूठा आश्वासन दिया। तब अब उन्होंने कहा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 31 अगस्त तक हो गया है। जब हमारा केस कोर्ट में चला हुआ है, कोर्ट में तारीख हमारी 29 मार्च लगी हुई है, तो तिवारी जी हमारे साथ पॉलिटिक्स खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा 31 अगस्त को कर दिया गया है। जब उन्होंने इतना पता है कि हमारा 31 अगस्त हो गया है, तो वो फिर कोर्ट के
दावा क्यों करते हैं, और सभी अधिकार एलजी के पास ही है। आपके परिवार में किस तरह की परेशानी है? मेरा नाम एक अतिथि शिक्षक है। मैं पिछले 4-5 सालों से एक गेस्ट टीचर के रूप में कार्यरत हूँ, लेकिन 28 फरवरी को हमें अचानक से कह दिया गया है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो गया है। हमें से दर दर भटकाया जा रहा है, हमें भ्रमित किया जा रहा है कि आप उनके पास जाइए, उनके पास जाइए, लेकिन हमारी गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। मेरे जैसे बहुत से साथी ऐसे हैं जिनका परिवार पूरा इसी नौकरी पर निर्भर करता था, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट से हमें हटाकर हमें पूरी तरीके से बेरोजगार बना दिया गया। हमारा भविष्य जो हम लोगों ने इतने सालों से अपना टाइम दिया, इतने सालों से हम अपने कर्तव्य को समझकर हम जॉब करते रहे, लेकिन अब हमारा भविष्य पूरा का पूरा ही खतरे में डाल दिया गया है। अब हमें कोई आस नजर नहीं आ रही। हाँ, तो मैम जी हम सरकार से एक और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भी जो जिस तरह से हरियाणा और अन्य राज्यों में जो पॉलिसी बनाई गई है 58 साल की, हमें बीजेपी सरकार से भी और आम आदमी पार्टी से कह रहे हैं कि हमारे साथ राजनीति न की जाए, हमारी पॉलिसी बनाई जाए। बस हमारा यही सबसे बड़ी बात हमारी ये है कि जहाँ स्टेट में पूर्ण रूप से बीजेपी है, वहाँ ये काम बहुत जल्दी कर दिया जाता है। यहाँ हम राजनीति के शिकार बनाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिसोदिया के पास जाते हैं, वो देता है एलजी पे है सर्विस मैटर। एलजी के पास जाते हैं तो एलजी कहता है कि अभी हमारे पास कैबिनेट नोट नहीं आया, लेकिन कल एलजी साहब के पास कैबिनेट आ चुका, कैबिनेट नोट, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी हमारे साथ राजनीति की गई। जैसे जहां इनका पूर्ण रूप से हरियाणा है, हिमाचल है, यूपी में योगी जी हैं, उन्होंने 58 से 60 साल की पॉलिसी कंप्लीट कर दी। हमें ओनली पॉलिसी चाहिए, एक्सटेंशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए है। और ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज देश का शिक्षक जो है एक रोड पर बैठा है। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े होर्डिंग आपने देखे होंगे कि दिल्ली का जो है 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जो है प्राइवेट स्कूलों से टॉप रहा है, वो हमारी बदौलत रहा है। अब हम किधर जाएंगे ये बताओ? जब हमारी एज निकल गई और हम जो है फॉर्म नहीं भर सकते, अब हम बताओ क्या करें मैडम? ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। जमीन खिसक गई और आज मैं इस तरह से रोड पे बैठी हूँ। मैं हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब है उनसे एक बात कहना चाहूँगी। उन्होंने एक बार अपने भाषण में कहा था, शिक्षक जो है वो माँ बाप और सारे दुनिया से सबसे ऊपर है, क्योंकि वो ज्ञान देता है। और आज हम सारे शिक्षकों की हालत ये है, सड़क पे और मोदी को पता है हमारे साथ सड़कों पे उतरे हुए हैं। राजनीति के चक्कर में पिस रहे हैं सारे। सर आराम नहीं है, हर स्टेट के अंदर पॉलिसी पास करी जा रही है, तो दिल्ली के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है? दिल्ली के अंदर की राजनीति आ रही है शिक्षकों के ऊपर। जब आपने बोला था कि हम सबको परमानेंट करेंगे, हम परमानेंट के भी नहीं बोलते, हम सिर्फ ये कहते कि हमारे को जॉब सिक्योरिटी दे दो। मैं दिल्ली से तो नहीं हूँ, मगर मैं रोहतक से लोकसभा का सांसद हूँ और रोहतक भी एनसीआर का हिस्सा है और कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते और कांग्रेस पार्टी के सचेतक के नाते, और क्योंकि इस मुद्दे का पता चला ये हमारा घर है। मेरा नाम दीपेंद्र हुड्डा है, आप लोग बहुत जानते होंगे, हरियाणा से बहुत लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि ये मुद्दा बिल्कुल जायज मुद्दा, आपका जायज मांग है। हरियाणा में भी गेस्ट टीचर्स के साथ बहुत नाजायज हुआ, हमने बड़ा आंदोलन किया, बहुत लड़ाई लड़ी और उसके बाद एक उनको हरियाणा के अंदर एक रिलीफ दिलवाने का काम हरियाणा के अंदर भी किया गया, आपने देखा। और ज्यादा लंबी भाषण की बात इसलिए आपके बीच में मैं नहीं आया आज, तो क्योंकि इसमें दिल्ली हरियाणा के बहुत से लोग यहाँ पे इसमें कार्यरत है, ये मांग जायज मांग है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपकी इस मांग का पूरी तरीके से समर्थन करने के लिए आपके बीच में आए हैं। तो दिल्ली के भी जो कांग्रेस के हमारे शीला दीक्षित जी हैं और बाकी लोग हैं, मैं अभी तुरंत उनको भी मैसेज करता हूं कि भाई ये इस पे समर्थन दिया है और वो भी किसी को डिप्यूट करें, वो भी यहाँ पे आए, ज्यादा डिप्यूट करें कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरा, ताकि समर्थन आपको मिले।
ये जो एलजी ने रोकने का काम किया ये पारित किया जाए। हम इस मांग में पूरी तरह शामिल है। हरियाणा में हमने गेस्ट टीचर्स की लड़ाई लड़ी और उनको रिलीफ दिलाने का काम किया। नहीं तो बीजेपी की सरकार का हरियाणा में भी उनके प्रति जो है यही रवैया था कि उनको चटनी करने का रवैया था, मगर अंततः उनको रिलीफ मिली क्योंकि लड़ाई और एक जो है आंदोलन, संगठित आंदोलन के आगे। और यहाँ भी आप लोग अगर इस हौसले से लड़ेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको सफलता मिलेगी। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपको सफलता मिले और कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन एक बार दोबारा डिक्लेयर करता हूँ। आप